चलिए आज विश्वास की बात करते हैं। वो भरोसा जो शासन और जनता के बीच किसी भी लोकतंत्र की जान होता है। आज हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे जो सियासी नारों से बहुत आगे जाता है और असल मूल्य और मजबूत विश्वास बनाने का काम करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अविश्वास और चारों तरफ के शोर के इस दौर में कोई संदेश लोगों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव कैसे ला सकता है। देखिए, ये सिर्फ चुनाव जीतने की कला नहीं है, ये शासन करने की जिम्मेदारी निभाने का विज्ञान है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें उस राजनीतिक शोर को समझना होगा जो असल मुद्दों को ढक देता है। ये देखना होगा कि पुराने बेअसर तरीके क्या हैं और एक नया सिद्धांतों पर टिका नजरिया कैसा हो सकता है। देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है पारंपरिक संदेशों का रास्ता, जो हमेशा किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया में आता है, जो नेताओं की आपसी तकरार पर टिका है और जो अक्सर समाज को हम और वो में बांट देता है। और दूसरा रास्ता है शासन संचार का। ये प्रोएक्टिव है, मतलब समस्या आने से पहले समाधान की बात करता है। ये व्यक्तित्व पर नहीं, व्यवस्था पर ध्यान देता है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, पानी की सप्लाई कैसी है, रोजगार कैसे पैदा हो रहा है। इसका मकसद जोड़ना है, तोड़ना नहीं। यह सिर्फ एक अच्छी रणनीति नहीं है, यह हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी सम्मान है, जो एक जिम्मेदार और गरिमापूर्ण संवाद की बात करते हैं। तो अगर शोर वाला रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, तो फिर समाधान क्या है? समाधान है एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसी रूपरेखा जो सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि शासन का एक अनुशासित विज्ञान है। इसे उस शोर और अविश्वास को काटने के लिए ही तैयार किया गया है। ये ब्लूप्रिंट कोई लच्छेवार भाषणों की किताब नहीं है, ये एक मजबूत अनुशासित सिस्टम है। इसकी नींव है सत्यापित डेटा, यानी ऐसे आंकड़े जिनकी आप और हम कोई भी जांच कर सकें। इसका इंजन है विशेषज्ञ विश्लेषण, जो भावनाओं से नहीं तथ्यों से चलता है। और इसका दिल है शासन का मूल मकसद, लोगों का जीवन बेहतर बनाना। ये ढांचा सीधे जनता से जुड़ता है, डेटा के जरिए, जहां पारदर्शिता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की बुनियाद को और करीब से देखते हैं। ये 3 मजबूत खंभों पर टिका है। यही 3 सिद्धांत हर शब्द को वजनदार, विश्वसनीय और असरदार बनाते हैं। पहला स्तंभ है आवाज, रणनीतिकार की आवाज। ये आवाज चिल्लाती नहीं, शांत अधिकार से बात करती है। ये व्यक्तियों पर नहीं, व्यवस्था पर सवाल उठाती है। ये आंकड़ों को लेकर सख्त होती है। सड़कें कितनी बनी, स्कूल कितने खुले, लेकिन लोगों की समस्याओं को लेकर नरम और संवेदनशील होती है। याद रखिए, क्या कहा जा रहा है ये उतना ही जरूरी है जितना कि कैसे कहा जा रहा है। दूसरा स्तंभ है एक फिल्टर, जिसे हम कहते हैं कंटेंट फायरवॉल। इसकी असली ताकत इस बात में है कि क्या नहीं कहना है। ये भारी भरकम शब्दों को रोकता है जो आम इंसान को समझ ना आए। ये भावनात्मक मेलोड्रामा को रोकता है जो असल मुद्दों से भटकाता है। ये हर उस बात को रोकता है जो संवाद को भटकाए या समाज को बांटे। मकसद सिर्फ एक है, संवाद को साफ, केंद्रित और काम का बनाए रखना। और तीसरा सबसे अहम स्तंभ है स्रोता ताला। इसका मतलब है हर जानकारी, हर आंकड़ा एक ही विश्वसनीय स्रोत से आएगा, जिस पर ताला लगा हो। नियम सख्त हैं, हर नंबर की दोबारा जांच होगी, आंकड़े गढ़े नहीं जाएंगे, सिर्फ उनका विश्लेषण होगा। और पूरी टीम के लिए सच का सिर्फ एक स्रोत होगा। जब आपकी बुनियाद इतनी मजबूत और सच्ची हो, तो आपके संवाद पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो भरोसेमंद बन जाता है। तो ये 3 स्तंभ, आवाज, फिल्टर और स्रोत, इन पर एक मजबूत संदेश खड़ा कैसे होता है? चलिए अब इसकी बनावट देखते हैं। ये संदेश एक कहानी की तरह 6 कदमों में तैयार होता है। पहला, अपनी पहचान और उद्देश्य को साफ करें। हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। दूसरा, जमीन की नब्ज पकड़ें, लोगों की असलियत क्या है, उनकी चुनौतियां क्या हैं। तीसरा, मुख्य संकेतों को पहचानें, वो कौन सी 3 सबसे बड़ी बातें हैं जिन पर फौरन ध्यान देना है। चौथा, परिणाम की चीर-फाड़ करें, जो भी नतीजा है उसके पीछे की व्यवस्था क्या है, कारण क्या है। पांचवां, पुराने पैटर्न को समझें, क्या ऐसा पहले भी हुआ है, इतिहास हमें क्या सिखाता है। और आखिर में छठा, एक स्पष्ट निर्देशात्मक रूपरेखा दें, इन सब के आधार पर आगे का रास्ता क्या है। ये प्रक्रिया विश्वास इसलिए बनाती है क्योंकि ये दिखाती है कि समाधान हवा में नहीं, बल्कि गहरे विश्लेषण और जमीनी हकीकत पर आधारित है। तो अब इस पूरी व्यवस्था को इसके असली मकसद से जोड़ते हैं, और वो मकसद हमेशा सिर्फ और सिर्फ जनता होती है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल दुनिया में असली लोगों के लिए बेहतर शासन देने की एक इंजीनियरिंग है।
और इस पूरी सोच का सार इस एक विचार में है, राजनीति से परे उद्देश्य। मकसद चुनाव जीतना या हारना नहीं है, मकसद है राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। यही सोच इस पूरे ढांचे की आत्मा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, असली लक्ष्य टीवी की बहस जीतना नहीं है, न ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना। असली लक्ष्य है एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का। जब संवाद इस ऊंचे मकसद से किया जाता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो विश्वास की नींव बन जाते हैं। और जब हम लोगों के डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लोगों का डेटा उनकी अमानत है और उसकी गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए पूरी जिम्मेदारी से होना चाहिए, क्योंकि शासन का असली मतलब ही जिम्मेदारी है।